अपनी मुस्कान से पीड़ा हरती, आशा जगाती एक सांत्वना है। चुनौतियों को जो कर दे चकनाचूर, सहनी सी तू गर्जना है। कोमल भी, संभल भी, तू ही शक्ति है। ममता भी, प्रेरणा भी, तू ही क्रांति है। नमस्कार, हेलो एवरीवन, आई एम योर होस्ट सिरांधा। सिटी ऑफ लेक्स भोपाल में देश के नंबर 1 न्यूज़ चैनल नेटवर्क न्यूज़ 18 के मंच पर आप सभी सम्मानित अतिथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये मंच है मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी प्रेजेंट्स न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पिंक कॉन्क्लेव का, co-presented by Apollo Sage Hospital, powered by Sambhav Steel Tubes Limited, co-powered by State Bank of India and Sangharsha Seva Samiti, Reliance Industries. Associate partners, Akarshan Gems and Jewels, Rawatpura College, Datia, Sri Ram Institute of Information Technology, Ratan Mega Mall, Millennium Infra, Century Agro, Advanced Bioscience, Nirman IAS. आज न्यूज़ 18 के इस अनूठे मंच पर हम महिला शक्ति को नमन करेंगे। जन सरोकार से जुड़ी इस कड़ी में आज मध्य प्रदेश में वुमेन एम्पावरमेंट की ताज़ा तस्वीर पेश की जाएगी। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश के न्यूज़ एडिटर सुधीर दीक्षित जी से अनुरोध करूंगी कि आप मंच पर आ जाएं और वेलकम स्पीच से यहाँ मौजूद मेहमानों का स्वागत करें। सबसे पहले तो न्यूज़ 18 के इस खास कार्यक्रम पिंक कॉन्क्लेव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले पुरुष हो, महिलाएं हो, उनके योगदान की हम सराहना करते हैं और उन्हीं को सम्मानित करने के लिए एक छोटी सी पहल के तौर पर हम पिंक कॉन्क्लेव लेकर आए और नेटवर्क 18 की ये जो पहल है, हम चाहते हैं कि हर उस नागरिक तक पहुँचे, हर उन महिलाओं तक पहुँचे जो कहीं ना कहीं समाज को दिशा देने का या दशा बदलने का प्रयास कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं कृष्णा गौड़, मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री हैं, उनका अपना जो बैकग्राउंड रहा है काफ़ी सराहनीय। जो काम उन्होंने किए, जब वो हमारे पास आएंगी, यहाँ पर हमारे बीच होंगी, वो अपने विचार रखेंगी। इसी बीच हमारे बीच में एक और विशेष अतिथि के तौर पर श्रीमती प्रियंका शुक्ला जी रहेंगी, IPS अधिकारी है भोपाल में इस वक्त। साथ ही साथ हमारे बीच होंगे मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, जिन्होंने अलग अलग मंत्रालयों में रहने के दौरान कम से कम 20 से 25 साल के राजनीतिक करियर में कई विषयों पर काम किया। उनके विचार को हम जानेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में मंत्री जी यहाँ पर पधारेंगे और हम इस कार्यक्रम को हम शुरू करेंगे। थैंक यू। महिला सशक्तिकरण को नई दिशा देने वाले इस मंच पर आज अलग अलग सेशंस में सेंट्रल इंडिया की लीडिंग लेडीज, एजुकेशन, बिजनेस, मेडिकल जैसे विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गज मध्य प्रदेश में महिला सुरक्षा एवं जागरूकता से जुड़ी ज़रूरी मुद्दों पर अपने सुझाव और विचार हमारे साथ साझा करेंगे। संवाद का ये महामंच साक्षी बनेगा सम्मान का। तो अब हम पैनल डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं। हम सबसे पहले डिस्कशन की शुरुआत करेंगे। उसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी सबसे पहले डॉक्टर स्वाति व्यास जी को। डॉक्टर स्वाति व्यास जी प्लीज़ मंच पर आ जाएं। एसोसिएट प्रोफेसर हैं मानसरोवर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की। मैम प्लीज़ स्थान ग्रहण करें, हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। श्वेता पाठक भी हमारे बीच मौजूद हैं, फाउंडर डायरेक्टर आकर्षण जेम्स एंड ज्वेल्स। सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूँगी डॉक्टर स्वाति व्यास जी, महिला सुरक्षा को आप किस तरीके से देखती हैं और किस तरीके से उसे लेकर कार्य कर रही हैं? मुझे लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा के बारे में अभी सरकार के स्तर पर और निजी संस्थानों के द्वारा वैसे बहुत कार्य हो रहा है। और हम जब बात करते हैं महिलाओं की तो हमें 3 चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, उनको समानता मतलब फील हो, और तीसरी चीज़ जो कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने, है ना। तो ये सारी चीज़ें तभी हो पाती हैं जब एक महिला या एक बालिका अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। सुरक्षा के लिए जैसे और जो निजी संस्थान है या फिर हमारा जैसे मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, तो हमारे यहाँ जो कर्मचारी समूह हैं वो हमारे यहाँ समय समय पर लड़कियों को, जितनी भी फीमेल्स फैकल्टीज़ हैं उन सबको जागरूक करते रहते हैं विभिन्न व्याख्यानों के द्वारा, लेक्चर्स के द्वारा। जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको बुला करके हम उनकी हैंड ऑन ट्रेनिंग वर्कशॉप आयोजित करते हैं, कार्यशाला आयोजित करते हैं और समय समय पर
हम उनको अगर कोई कभी दुर्घटना की स्थिति हो जाए तो उससे कैसे निपटना है, इसके लिए हम उनको ट्रेन करते रहते हैं। श्वेता पाठक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपके मुताबिक महिला सुरक्षा को लेकर जागरूकता के लिए क्या बेहतरीन उपाय हो सकता है? किस तरीके से बच्चियों को जागरूक किया जा सकता है? हमारे समाज में विक्टिम को परेशान किया जाता है, कल्प्रिट को नहीं। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले अगर हमारे ये जो विक्टिम को परेशान करने की जो समाज की एक कहते हैं ना एक वो है थॉट प्रोसेस है, कहीं ना कहीं उसमें एक चेंज चाहिए। कैसे होगा? वो कैसे होगा वही मैं कह रही हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा हम उपाय कहते थे कि शिक्षा। आज शिक्षित है लोग पर उसके बाद भी नहीं जा रही है, तो फिर क्या कारण है? अपॉर्चुनिटीज़ जो है उनको शायद हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ को बढ़ावा देने से रोकना पड़ेगा कि जो चीज़ सोचते हैं कि गलत करने से वो आगे बढ़ जाएंगे, अगर हम उन लोगों को बढ़ावा देना छोड़ दें तो शायद एक बदलाव आए। जी, एक्चुअली जिस तरीके से आपने कहा कि माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है, लेकिन वो माइंडसेट कैसे बदलेगा? उसके लिए हमें क्या कदम उठाने होंगे, क्या उपाय करने होंगे आई जिससे थिंक वो... वी शुड बी द चेंज वी वांट टू सी इन अदर्स। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप वी कैन टेक। श्वेता पाठक जी, डॉक्टर स्वाति जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुई, क्योंकि ये आधी आबादी के लिए चर्चा थी। अब मैं मंच पर आने के लिए अनुरोध करूंगी, आईपीएस हैं, फिलहाल भोपाल की डीसीपी की भूमिका में हैं प्रियंका शुक्ला जी। प्लीज़ मैम कम ऑन स्टेज। आईपीएस अधिकारी और भोपाल की डीसीपी प्रियंका शुक्ला जी हमारे बीच मौजूद हैं। कई लोगों के लिए प्रेरणा बनी है। जिस इलाके से ये आती हैं उस इलाके को लड़कियों के लिए वैसे भी बहुत चुनौतीपूर्ण माना जाता है, और ऐसी कंडीशन में एक चुनौतीपूर्ण सेवा में आना, खासतौर से भारतीय पुलिस सेवा जिसको आईपीएस सर्विस कहते हैं, उसमें आना प्रियंका जी कैसे हुआ? कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है? क्या सोचकर आईपीएस में आ पाए? क्योंकि मेरे दादाजी आईपीएस थे तो मैंने हमेशा से आईपीएस को एक ऐसे करियर के रूप में देखा। तो दादाजी मेरी पहली इंस्पिरेशन थे। इसमें लगभग फर्स्ट सेकेंड क्लास से ही मैंने फिर उनको देखते हुए डिसाइड किया कि मुझे इंडियन पुलिस सर्विस में ही जाना है। काफ़ी इसमें चुनौतियां रही थी, चूँकि मेरी जो प्राथमिक शिक्षा थी वो मेहगांव से ही हुई थी। तो मेहगांव जैसा कि एक छोटी सी तहसील है भिंड ज़िले की, लेकिन मेरे पिताजी का हमेशा फोकस रहता था शिक्षा पर कि हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं कि नहीं। प्रॉपर वो पूरे मेहगांव में सबसे अच्छा टीचर चुन के कोशिश करते थे कि वो हमें ट्यूशन दे। मतलब भिंड जिले जैसे परिवेश में रहकर भी जहाँ पर जो फ़र्क है, जो भेदभाव है लड़का लड़की में बहुत ज़्यादा रहता है, इस तरह के परिवेश में रहकर भी उन्होंने मेरे लिए और मेरी बहन के लिए उतने ही सपने देखे जितने कि मेरे भाई के लिए देखे। तो मुझे लगता है कि ये मेरे पिताजी को पूरा का पूरा श्रेय जाता है, मैं जहाँ पर भी हूँ आज उसका। 9 से 5 की जॉब के अलावा देखा जाए तो पुलिसिंग और बहुत आसान नहीं होती आज के मौजूदा दौर में, जिस वक्त आप बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रही है महिला पुलिस अधिकारी के तौर पर। कितना चैलेंजिंग आपको लगता है? फील्ड की ड्यूटी है, 24 घंटे उपलब्धता रहनी है। चैलेंजिंग तो है अगर इस तरीके से देखा जाए कि आपको पूरे 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहना है। कभी भी आपको रात को 2 बजे आपके फ़ोन की घंटी बजेगी और आपको निकलना पड़ेगा। फिर आपको नहीं पता कि आप कब वापस आएंगे। आप 10 घंटे बाद वापस आ रहे हैं, आप 20 घंटे बाद वापस आ रहे हैं, उसका आपको पता नहीं रहता। लेकिन जिस चीज़ को एंजॉय करते हैं वो उतने अच्छे से आप कार्य करते हैं। हमें ये मौका मिल रहा है कि इस तरीके से हम जो है सेवा कर पा रहे हैं कि किसी भी समय पर निकल करके और पूरा जो है कार्य वहाँ पर कर पा रहे हैं। न्यूज़ 18 पर इनके विचारों को देखते हुए, इनको देखते हुए उम्मीद करते हैं कि कुछ नई बच्चियाँ, नई महिलाएं और नए परिवार भी इनसे प्रेरणा लेंगे। प्रियंका जी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सुधीर जी से रिक्वेस्ट है कि मोमेंटो देकर प्रियंका शुक्ला जी का सम्मान करें। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले सेशन की तरफ। इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी, अनुरोध करूँगी मैं शिवानी अग्रवाल जी को, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सेज ग्रुप से। मैम प्लीज़ कम ऑन स्टेज एंड हैव अ सीट। नीलम प्रधानी जी हमारे बीच हैं, एजीएम मार्केटिंग संभव स्टील ट्यूब्स लिमिटेड। मैम प्लीज़ कम ऑन स्टेज एंड हैव अ सीट।
तो सबसे पहले मैं शिवानी अग्रवाल जी आपसे ही जानना चाहूँगी, आपने इतनी कम उम्र में ये मुकाम हासिल किया है, यहाँ तक पहुँची हैं, क्या एक्सपीरियंस रहे? मैं तो चाहूँगी एज अ वुमेन आप अपने एक्सपीरियंस को सबसे पहले शेयर करें। My experience being a woman in business has been great actually because I come from a family business और हमेशा से ही my father and we are two sisters, so my father has promoted both of us towards doing business. हम दोनों को ही partners भी ऐसे मिले जो full support करते हैं, हम दोनों की families, extended families full support करती हैं and हमेशा से एक चैलेंज बीइंग अ वुमेन आता है जब हम खुद में कॉन्फिडेंट होते हैं, जब हम खुद वो क्षमता रखते हैं, जब हम खुद स्किल्ड होते हैं, तो सामने वाले को भी मजबूर होना पड़ता है आपकी बात सुनने के लिए, आपको वो सेम प्लेटफॉर्म, सेम इज्जत, सेम रिस्पेक्ट देने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी खुद की रिस्पेक्ट, आपका खुद का कॉन्फिडेंस अगर स्ट्रॉन्ग है तो देयर इज़ नोबडी इन द वर्ल्ड हु कैन स्टॉप यू। हर कोई सपोर्टिव है, उनको पता है कि हमें ऐसे ही काम करना है। तो मैं ये कहूँ कि आपके लिए बहुत आसान हो गई थी सारी चीज़ें? मेरा ये मानना है कि अपनी सराउंडिंग्स अपने अकॉर्डिंग बनाने की क्षमता आप में होनी चाहिए। तो अगर आपने अपनी सराउंडिंग्स को अपने अनुकूल बना लिया तो आपकी लाइफ ईजियर हो जाती है। मैं चाहूँगी कि ज़ोरदार तालियां हो जाएं मैम के लिए। माननीय मंत्री जी हमारे बीच पहुँच गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है माननीय मंत्री कृष्णा गौड़ जी का कि अपने व्यस्त कार्यक्रम में से वक्त निकाल कर यहाँ हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। नीलम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर मैं बात करूँ संभव स्टील और पाइप्स के बारे में, तो इसके बारे में पहले कुछ बताएं और यहाँ पर आप किस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ा रही हैं, कितनी महिलाएं काम करती हैं, उनकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ काम किए जा रहे हैं, उसके बारे में बताएं। संभव स्टील सब संभव है हमारा स्लोगन है और अपने नाम से ही इट्स वेरी मच एविडेंट कि वी बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ पॉसिबिलिटी। ओनर शीतल गोयल जी, उनके नेतृत्व में हम समाज में जिस भी तबके के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हम ये विश्वास रखते हैं, हम ये भरोसा रखते हैं कि सब संभव है। और इसी के साथ जो आपका अगला सवाल था कि आप महिलाओं के लिए क्या संदेश लेकर आई हैं, तो मेरा अब तक का जो अनुभव है, मैं अभी I believe कि the good time is coming for sure, but as of now हम जो महिलाएं आज की डेट में काम कर रही हैं, it's tough. I'm really glad to announce here that very soon Sambhav Steel is coming with IPO. So the slogan which says सब संभव है, so very soon we are coming with IPO and हमने वो भी संभव करके दिखाया। बिल्कुल। नीलम जी और शिवानी जी, आप दोनों से बात करके वाकई बहुत अच्छा लगा और इतने महत्वपूर्ण पहलुओं को हमने छुआ जो कि एड्रेस करना बहुत ज़रूरी था। थैंक यू सो मच हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू। हमारी ऑनरेबल चीफ गेस्ट राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मध्य प्रदेश शासन कृष्णा गौड़ जी हमारे बीच मौजूद हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, मैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश के एडिटर सुधीर दीक्षित से अनुरोध करूंगी कि आप माननीय मुख्य अतिथि महोदया को ससम्मान मंच पर लेकर आएं। मध्य प्रदेश की राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कृष्णा गौड़ जी हमारे बीच है, उनका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। कृष्णा जी की उपलब्धियों को भोपाल की जनता, प्रदेश की जनता तो जानती है और इंदौर से वास्ता रखती हैं। कृष्णा जी, इंदौर से भोपाल, भोपाल में महापौर और महापौर के बाद विधायक और विधायक के बाद अब मंत्री का सफर, महिला होने के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण मानती है आप इसे? जो सफ़र मेरा राजनीतिक रहा है वो निसंदेह चुनौतीपूर्ण तो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों का प्यार, स्नेह, विश्वास जिस प्रकार से मिला है वही शायद मेरे जीवन की बड़ी उपलब्धि रहा है। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में महत्वपूर्ण मंत्री के अलावा महत्वपूर्ण विभाग आप संभाल रहे हैं। सरकार महिलाओं को लेकर लगातार काम कर रही है, रानी दुर्गावती के नक्शे कदम पर चल रही है, देवी अहिल्या के नक्शे कदम पर चल रही है, उनके शासन प्रणाली के उदाहरण देखने को मिलता है। आपको लगता है कि महिलाओं के लिए जो सरकार प्रयास कर रही है उससे उनके सामाजिक स्तर में, जीवन स्तर में कितना बदलाव आपको लगता है कि आएगा? हमारी सरकार लगातार इस बात का प्रयास कर रही है कि महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण हो, आर्थिक हो, शैक्षणिक हो, राजनीतिक हो। राजनीतिक सशक्तिकरण की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से
अभी तक लोगों की मानसिकता इस बात की रही थी कि महिलाओं के लिए राजनीति शायद एक ऐसा फील्ड है जिनमें काम करना ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। लेकिन जब आप नीति निर्धारण करते हो तो आप आधी आबादी को कैसे छोड़ सकते हो? अगर आप कोई नीति निर्धारित कर रहे हैं तो उसमें बहुत बड़ा पार्ट आधी आबादी का भी होता है, और जब तक उनकी संख्या पर्याप्त नहीं होगी तब तक आप सही नीति निर्धारित नहीं कर सकते। यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी ने महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम वो लेकर आए हैं, इस सोच के साथ कि महिलाओं को भी राजनीति के क्षेत्र में पर्याप्त अवसर मिले। जो विभाग कृष्णा जी के पास है, अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग है और अर्ध घुमंतु और घुमंतु जनजातीय दो विभाग आता है। खासतौर पर समाज के वो ऐसे वर्ग है जिनको हम पिछड़ा हुआ मान सकते हैं, उनके पास सुविधाएं नहीं होती है, लेकिन उनके लिए भी बहुत चिंतित कृष्णा जी नजर आते हैं। तो कृष्णा जी, उनकी जो महिलाएं हैं जिनको आमतौर पर हम समाज से कटा हुआ मानते हैं, उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए आपका मंत्रालय क्या काम कर रहा है? मेरी कोशिश यही है कि हमारी जो बेटियां हैं, पिछड़े वर्ग समाज की जितनी भी बेटियां हैं जो छात्रावासों में रहकर अध्ययन कर रही हैं, उनको छात्रावासों में होने वाली असुविधा को दूर करके उन छात्रावासों में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराएं। और इस दृष्टि से मैंने लगातार पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जो छात्रावास हमारे विभाग के संचालित हो रहे हैं उनका दौरा किया है, बेटियों से, बालिकाओं से बात की है और उनकी समस्याएं सुनी। बड़ी संख्या में जितने छात्रावास में गई सबने कहा कि हमें छात्रावास में सोलर पैनल की सुविधा होनी चाहिए, छात्रावास में मैस की सुविधा होनी चाहिए, हमारे छात्रावास में सीसीटीवी कैमरे सुरक्षा की दृष्टि से होने चाहिए। और मुझे आज खुशी है इस बात की कि एक अच्छा एक्शन प्लान बनाकर जब मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा तो उन्होंने उसे स्वीकृति दी और आज हम वो सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। सवाल जवाब के सिलसिले के बीच एक बड़ा अपडेट है। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हमारे बीच आ चुके हैं। तालियों से जोरदार स्वागत किया जाए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने सुना कृष्णा जी को, आपने देखा है कि इनके मन में खास तौर पर उस आबादी के लिए जो वंचित मानी जाती है उनके लिए क्या प्लानिंग सरकार की है, क्या विचार है। कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका भी। वक्त हो गया है उनके सम्मान का जिनकी आज बात हो रही है। जी हाँ, आधी आबादी की बात हो रही है और उनको सम्मानित करने का वक्त आ गया है। सम्मान ग्रहण करने के लिए मैं बारी बारी से आप सभी को मंच पर बुलाना चाहूँगी जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में आने वाली परेशानियों का डटकर सामना किया और फिर आगे एक मुकाम हासिल किया। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी शिवानी अग्रवाल को, अपोलो सेज हॉस्पिटल से हमारे बीच हैं। जोरदार तालियां हो जाएं। और इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर स्वाति व्यास जी को, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी से। नीलम प्रधानी जी हमारे बीच हैं, संभव स्टील ट्यूब्स लिमिटेड से। श्वेता पाठक, आकर्षण जेम्स एंड ज्वेल्स हमारे बीच हैं। मैं सुधीर दीक्षित जी से अनुरोध करूंगी कि माननीय मुख्य अतिथि का मोमेंटो देकर सम्मान करें। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी पूर्व गृह मंत्री मध्य प्रदेश सरकार नरोत्तम मिश्रा जी को। सो प्लीज कम ऑन स्टेज। और मैं अनुरोध करूंगी सुधीर दीक्षित जी से, न्यूज़ एडिटर हमारे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश की, चर्चा को आगे बढ़ा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहा जाता है कि माँ जो है किसी भी व्यक्ति की पहली शिक्षक होती है, और जिस तरीके का आपका जीवन रहा, राजनीतिक जीवन, बहुत प्रभावशाली दिग्गज नेता के तौर पर आप स्थापित हुए हैं, क्या प्रेरणा आपको लगती है कि इसके पीछे क्या प्रेरक व्यक्तित्व रहा? ऐसी कौन सी महिला आपको लगती है जिसने आपको प्रेरित किया हो? देखो, ईश्वर सब जगह नहीं पहुंच सकता था, इसलिए माँ बनाई है उसने। इसलिए शिक्षक अकेली नहीं होती। मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक माँ के अंदर है। किसी मुहूर्त की जरूरत होती नहीं है। क्या सूरत क्या मूरत थी, माँ ममता की मूरत थी। पाँव छुए और काम हुए, माँ तो एक मुहूर्त थी। माँ तो एक मुहूर्त के रूप में होती है, और संस्कार देने का काम जितना अच्छा माँ कर सकती है कोई नहीं कर सकता। अभी हम चर्चा कर रहे थे लगातार कि मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार महिलाओं को लेकर अलग अलग तरह के काम कर रही है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत काम जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वहाँ हुआ है। यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर भी आप देखिए, हर थाने में
महिला डेस्क है और हर जिले में एक महिला थाना है। और इस यहाँ पर जो सजा दिलवाने के लिए प्रोसेस करने की प्रक्रिया है, 32 लोगों को आजन्म कारावास की सजा दहशत के लिए। लेकिन ये एक पक्ष है सुधीर जी। दूसरा पक्ष ये है कि सजा के अलावा सामाजिक चेतना, सामाजिक जागरण की इसमें आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। समाज के अंदर जब तक इस तरह की जो विकृत मानसिकता के लोग हैं, इनका बहिष्कार समाज नहीं करेगा। समाज जैसे पुराने समय में अपने यहाँ पंचायतें होती थी ना, तो गांव के अंदर क्या करते थे, अगर इस तरह की कोई हरकत मातृशक्ति के बच्ची के साथ कर दी तो वो क्या करते थे, पंगत कर देते थे, बोले पात पड़ गई इससे, मतलब इसको अब कोई गांव का व्यक्ति नौता नहीं करेगा। तो वो इतना जलील होता था अपने आप के अंदर, और जिस शर्म से वो मरता था, वैसी परंपराएं भी प्रारंभ होनी चाहिए। सबसे बड़ी सजा मानी जाती थी सामाजिक बहिष्कार। सामाजिक आज भी है वो, लेकिन अब समाज थोड़ा फास्ट हो गया है और उसके कारण से ये दिक्कत आ रही है। जो नई पीढ़ी है उसके अंदर जानकारियां तो बहुत हैं गूगल के पास, पर ज्ञान देने के लिए तो माँ ही लगेगी ना, ज्ञान के लिए तो गुरु ही लगेगा ना। जानकारी मिल सकती है गूगल पे, ज्ञान नहीं मिल सकता। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने विचार रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगी हमारे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश के एडिटर सुधीर दीक्षित जी सम्मानित करें। जोरदार तालियां हो जाएं नरोत्तम मिश्रा जी के लिए, जो अपने बिजी स्केड्यूल से समय निकालकर हमारे बीच पहुंचे हैं। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर मैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पिंक कॉन्क्लेव के मंच पर सम्मानित की गई सभी सशक्त महिलाओं को नमन करती हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।